हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पे सिर्फ 2 एग्ज़ाम का टेंशन है। पहला है यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं हम सभी लोग। और दूसरा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसका जो फिज़िकल का डेट है वो आ चुका है और बिल्कुल 19 अगस्त से सभी को बुला लिया गया है। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है और सारे बच्चे फिज़िकल की तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, क्योंकि इसमें जो टाइम है वो बहुत ही कम मिलता है। 1600 मीटर रनिंग है और मेल को जो है 6 मिनट मिलता है और फीमेल को 8 मिनट मिलता है। और अभी आप तैयारी कर रहे होंगे तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि 15 दिन और बचा हुआ है, 15 से 20 दिन है आपके पास। और इन 15 से 20 दिनों में आपकी क्या टाइमिंग आ रही है, ये सारा चीज़ तो आप मेजर कर ही रहे होंगे। लेकिन अगर आप एक फीमेल हैं और 8 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा अगर टाइम लगा रहे हैं, या फिर मेल हैं और 6 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा समय अगर आप ले रहे हैं, तो फिर तो इन 20 दिनों में भी कवर आप नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर 30 सेकंड है या फिर 25 सेकंड ज़्यादा आप ले रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातों को मैं बताऊँगा जिसको फ़ॉलो करके आप वो जो अपना टाइम है वो कम कर सकते हैं। क्योंकि देखो, फिज़िकल बहुत सारे बच्चे तैयारी कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चे जो सिर्फ़ पढ़ाई-लिखाई करते रहते हैं, उनके लिए थोड़ा ये टफ़ टास्क हो जाता है। जैसे मैं खुद भी कभी फिज़िकल नहीं दिया था और मैं पहली बार जब बीएसएफ का फिज़िकल देने गया, तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा टेंशन था, क्योंकि उसमें भी टाइम जो था वो 1600 मीटर था और साढ़े 6 मिनट टाइम मिलता था। और दिल्ली पुलिस तो उससे भी टफ़ है क्योंकि इसमें 6 मिनट ही मिला हुआ है। लेकिन उस टाइम पे मैं एक ट्रिक यूज़ करता था कि जैसे अभी 15 दिन ही आपके पास बचा हुआ है, तो इन 15 दिनों में आपको किस तरीके से अपना टाइम स्पीड मेज़र करना है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। तो सबसे पहला काम ये है कि आपके पास एक अच्छा-सा शूज़ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल नंगे पाँव रनिंग कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि शिन पेन होना मतलब लाज़मी हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड पे अगर कोई कंकड़ आ गया, उससे भी आपको चोट लग सकता है। या फिर अगर आप रोड पे कर रहे हैं, तो रोड पे तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होता है। मतलब रोड पे तो करना ही नहीं चाहिए रनिंग। तो सबसे पहला काम ये है कि आप एक अच्छा-सा शूज़ ले लो। और शूज़ भी मैं रेफ़र करूँगा कि सेगा का या कैंपस का आप ले लो। सेगा का शूज़ अच्छा होता है क्योंकि हल्का होगा, लाइट वेट होगा उसका, तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो एक शूज़ बढ़िया-सा ले लो। दूसरा चीज़ ये है कि ऐसा नहीं कि आप सुबह-शाम दोनों टाइम रनिंग कर रहे हैं और 1600 मीटर देख रहे हैं कि कितना टाइम मेरा आ रहा है। इससे क्या होगा कि बॉडी धीरे-धीरे थकान में बदल जाएगी। मतलब आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और जो टाइम है अभी, जो 15 दिन ही बचा हुआ है, इसमें एनर्जी लॉस हो गया या फिर आपको कहीं चोट लग गया, तो समझ जाओ कि आपका फिज़िकल वैसे ही फेल है। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप अगर सुबह या शाम दोनों टाइम रनिंग कर रहे हैं, तो किसी एक टाइम ही अपना टाइम मेज़र कीजिए। यानी कि सुबह में आप रनिंग कर रहे हैं, तो सुबह में आप स्पीड रनिंग करो और 1600 मीटर अगर भाग रहे हो, तो देख लो कि मेरा कितना टाइम आ रहा है। अगर 6 मिनट आ रहा है या 6 मिनट 25 सेकंड 20 सेकंड आ रहा है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, वो आप मैनेज कर लोगे। अगर आपका सुबह में आप टाइम मैनेज कर लिए एक बार, फिर आप शाम को जाते हैं रनिंग, तो शाम को जो है आप स्लो रनिंग करो और एक्सरसाइज करो, क्योंकि बॉडी को रिकवरी के लिए भी टाइम चाहिए होता है। अगर सुबह-शाम भागते ही रहोगे, तो जो टाइम है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, बल्कि आप डीमोटिवेट अलग हो जाओगे। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप सुबह में टाइम मेज़र करो, आप अपना स्पीड देख लो कितना टाइम आ रहा है। उसके बाद से शाम के टाइम में थोड़ा रिलैक्स रहो, बॉडी को थोड़ा आराम दो, रिकवरी होगी। फिर अगले दिन सुबह में भी आपको पूरा टाइम लेना है और स्लो रनिंग ही करना है। नेक्स्ट है कि शाम को आपको फिर से टाइम मेज़र करना होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो समय है धीरे-धीरे कम होता जाएगा। दूसरा चीज़ है कि आप डाइट अच्छी लो, क्योंकि इसमें जो है एनर्जेटिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप दिल्ली पुलिस में देखेंगे कि आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप भी होता है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, उसमें सबसे टफ जो है वो रनिंग ही होता है और सबसे पहले रनिंग ही कराया जाएगा। और रनिंग का ऐसा भी है कि वन टाइम चांस मिलेगा। तो रनिंग पे फ़ोकस करने का यही मतलब है कि उसके साथ-साथ आपको ये दोनों चीज़ें भी करती रहनी पड़ेंगी। लॉन्ग जंप और हाई जंप तो ऐसा है कि कर ही लोगे आप लोग, क्योंकि लड़कों का जो है वो लॉन्ग जंप में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कूदना पड़ता है और जो हाई जंप है वो लड़कियों के लिए थोड़ा टफ होता है। लेकिन जो रनिंग है वो सभी के लिए टफ होगा क्योंकि बहुत कम टाइम मिला है, तो रनिंग के लिए विशेष ध्यान दो आप। समय से एनर्जी लो, जो भी प्रोटीन हो सकता है, मतलब जितना ज़्यादा आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, आपका जो टाइम है वो अच्छा जाएगा। और जितना कोशिश हो सकता है कि आप स्क्वाट लगाओ 400 मीटर का, 800 मीटर का। इससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है, जो स्टैमिना है वो बनी रहेगी और आप जब चाहोगे, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, तो मैं फिज़िकल देने गया था 1600 मीटर।
उसमें क्या हुआ कि मैं 3 राउंड घूमने के बाद भी मेरे पास इतनी एनर्जी बची हुई थी कि मैं जो अगला राउंड है, वो 1 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया। यानी कि टोटल मेरे 5 मिनट और 45 सेकंड लगे थे और मैं बीएसएफ रनिंग क्वालीफाई कर गया था। और उससे पहले मैं कोई भी रनिंग नहीं दिया था, कोई फिजिकल देने गया ही नहीं था। मैं पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट था, लेकिन उसके बाद भी फिजिकल मेरा क्वालीफाई हो गया। तो वही चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ कि ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। बस ये है कि जितना हो सकता है एनर्जेटिक रहो, अच्छा खाओ और उसके साथ-साथ मेहनत इतनी ही करो कि आपकी बॉडी रिकवरी भी कर ले। तो दिल्ली पुलिस का अभी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कियों को आ रहा है जो कि रनिंग कर रही हैं। तो उनके लिए मैं बेस्ट सजेशन यही दूँगा कि आप 4 टाइम अगर रनिंग कर रहे हैं, जैसे सुबह-शाम हो गया, फिर अगले दिन सुबह-शाम हो गया। तो सिर्फ़ 2 टाइम ही आपको टाइम स्पीड में दौड़ना है और टाइम मैनेज करना है, देखना है कि कितना टाइम आपका आ रहा है। बाकी जो 2 टाइम होगा, उसमें आपको थोड़ा-सा स्लो करना है इस रनिंग और उसमें आपको एक्सरसाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लेग आपका दर्द होने लगेगा और लेग एक्सरसाइज़ अगर आप करते हैं, तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी ये भी मैं बता दूँ कि और भी जो बच्चे हैं जो कि यूपी पुलिस का भी रनिंग कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट एडवाइस हो सकती है कि आप अपना रनिंग कंटिन्यू रखो। क्योंकि यूपी पुलिस में तो जो स्पीड है वो ज़्यादा माँगता ही नहीं है, आपको लंबा रेस दौड़ना होता है, 5 किलोमीटर रनिंग है। तो आप अपना तैयारी चालू रखो और दिल्ली पुलिस के लिए यही कहूँगा कि आप अगर रनिंग निकाल लेते हैं, तो समझो कि आपका फिजिकली क्वालीफाई हो गया। लॉन्ग जंप और हाई जंप में बच्चे ज़्यादा फेल होते नहीं हैं। तो फ़ोकस करो और बढ़िया से तैयारी अपना करो। बाकी आपको कोई जानकारी लेना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।